हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी की तैयारी ठीक चल रही होगी। एक सीरीज तो आपका टॉप 10 की सीरीज चल रही है जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस को बताया जा रहा है, वो आप सॉल्व करते रहो उसको। ठीक है, इस वाले पोर्शन में मैं चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, जहां तक पॉसिबिलिटीज हो रही हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी चीजें हो जाएं, बट चलो जितना होता देखते हैं। तो हम एपी डिस्कस कर रहे थे, एपी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एग्जाम में आए हुए थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई एक एपी है जिसको फाइंड आउट करना है, जिसका फोर्थ टर्म 18 है। फोर्थ टर्म मतलब T4 की वैल्यू जो है वो 18 है। पहला इंफॉर्मेशन। फिर कह रहा है नाइन्थ टर्म और 15 टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो 30 है। मींस क्या हुआ, T15 माइनस T9 इज इक्वल टू 30 है। तो कह रहा है वो एपी सीरीज बताओ। हिंदी में यह हुआ कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका चौथा पद 18 हो और 15 और 9वें पद का अंतर जो है वो 30 हो। ठीक है, तो ये आपको बताना है, वो एपी सीरीज आपको बतानी है। ठीक है, तो चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले ये T4 निकालें तो एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सबको पता है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले का यूज यहां करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस, या यहां पे मैं ये कहूं कि T4 इज इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। T4 की वैल्यू 18 इज इक्वल टू ए प्लस 3D। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अगर इसी के फॉर्म में इसको भी लिखें तो ये हो जाएगा a प्लस 14D, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस a प्लस 8D इज इक्वल टू 30। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो ये होगा a प्लस 14D माइनस a माइनस 8D इज इक्वल टू 30। a कैंसिल हो जाएगा, 14 8 6D इज इक्वल टू 30, देन D इज इक्वल टू 5। इफ D इज इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 18 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 5। 18 माइनस 15 इज इक्वल टू a, देन a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, चलिए अब a मिल गया, d मिल गया, हमें सीरीज लिखनी है। तो सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो बता दे रहा हूं। वो लिखते ऐसे हैं, सबसे पहले a, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 2d डैश डैश डैश। ठीक है, इसको अलग अलग हम यहां पे फाइंड कर लेते हैं। तो a तो पता ही है 3, अगर a प्लस d की बात करें तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। मतलब पहला नंबर जो होगा वो 3 होगा, दूसरा 8 होगा। तीसरा a प्लस 2d, 3 प्लस 5 इंटू 2, 3 प्लस 10 13 डैश 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 डैश। ठीक, आप अगर दूसरे के बाद आगे नहीं भी निकालोगे और कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओगे तो भी हो जाएगा। जैसे आप 3 आपको पता है कॉमन डिफरेंस 5 है, 3 में 5 को ऐड किया 8 आ गया, 8 में फिर 5 को ऐड किया 13 आ गया। ऐसे ऐसे आप सीरीज को लिखोगे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, बस लैंग्वेज का थोड़ा अंतर रहता है कि लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं। एक ऐसे और क्वेश्चन है, मैं उसको बताता हूं, आप सॉल्व करना। सेम ऐसे ही है, बस यहां पे डिफरेंस दिया हुआ था, इसमें ऐड करने के लिए कह रहे हैं, बाकी सेम ऐसे है। ठीक है, ये है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका फोर्थ, वह एपी बताइए जिसका फोर्थ टर्म 9, मतलब T4 जो है वो 9 है, तथा छठवें व 13वें पद का योग 6 और 13, T6 प्लस T13 इज इक्वल टू 40 हो। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं,
किसी एपी सीरीज में अगर फोर्थ टर्म 9 है और सिक्स्थ और 13 टर्म्स का योग 40 है, 13 था, हाँ 40 है, तो आपको एपी बताना एपी क्या होगा। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि यहां पे प्लस है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस था। चलिए एक बार इसको हम सॉल्व करते हैं। T4 अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 9। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको मैं यहां लिखता हूं T6 प्लस T13 इज इक्वल टू 40। सही है अगर, हाँ ठीक है, ठीक। अगर मैं T6 को लिखूं तो इसको लिख सकता हूं a प्लस 5d प्लस a प्लस 12d इज इक्वल टू 40। a और a मिलकर 2a हो गए, 2a प्लस 17d इज इक्वल टू 40। ठीक, यहां से ये बात क्लियर हो गई। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको मिल गया होगा। ठीक, अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आपको दो मेथड बताया गया है, आप याद करो। एक मेथड था आपका एलिमिनेशन मेथड और एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड तो 3 है बट एग्जाम में 2 आ रहे हैं, 2 ही बताए गए। उन दोनों के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे उसको भी करके दिखाता हूं। देखेंगे अगर इस वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दे, देखो 2a इक्वल हो जाएगा, तो आप लाइन लिख लेना, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1 देन वी गेट क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18। सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 17d इज इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया कैंसिल। 17 माइनस 6 क्या होगा, अगर 17 माइनस 6 को देखा जाए तो ये हो जाएगा 11d माइनस का 40 माइनस 18 देखा जाए तो ये हो जाएगा 22 माइनस 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 कैंसिल, देन d इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। और अगर d की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू क्या होगी, आप कहीं भी किसी भी आप इक्वेशन में रख लो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप एक बार इसको रख के खुद ही चेक करना, आप खुद रख लो। अगर इस वाले में रखते हो, किसी में रख लो, a प्लस 3d में रख लो, a प्लस 2d में, सॉरी इसमें रख लो, किसी में रख लो। हम इसमें करते हैं a प्लस 3d में, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 9, a प्लस 6 इज इक्वल टू 9, देन a इज इक्वल टू 3। If a is equal to 3, d is equal to 2, then what is the AP? फर्स्ट टर्म हो गया 3, सेकंड होता है a plus d, 3 plus 2 5, फिर इसमें भी 2 को ऐड करेंगे 7 9। डिफरेंस 2 का है, आप चेक कर लो, डिफरेंस 2 का है, डैश डैश डैश। ठीक, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन कहा एग्जाम में आपसे तो आपको परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे कर दो। सम करने के लिए कह रहा है ऐड कर लो, माइनस करने के लिए कह रहा है माइनस कर दो, और एक ही फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इससे आप इसको सॉल्व कर दो। चलो ये सेकंड क्वेश्चन था। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है 2011। इसके पहले वाला जो था वो भी 2011 में आया हुआ है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, एक एपी है, उसका 5th और 9th टर्म्स का सम, 5th और 9th T5 प्लस T9 इनका सम है 30 या 90, 30 है। ओके, कह रहा है अगर 25th और 8th
टर्म में अगर रिलेशन देखा जाए तो जो 25th टर्म है, सेकंड कंडीशन है, जो 25th टर्म है वो इक्वल होगा 8th टर्म के थ्राइस के, 8th टर्म के थ्राइस के 3 टाइम्स के इक्वल होगा कौन सा टर्म? 25th टर्म। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक लाइन लिखूंगा, बाकी आप सॉल्व करना। ये बन जाएगा आपका a प्लस 4d प्लस ये बन जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 30, 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 30। ठीक, ये आपका हो जाएगा a प्लस 24d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस 7d इंटू 3, a प्लस 24d इज इक्वल टू 3a माइनस 21d। ओके, अगर इसको हम चेक करें या पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे आपके 24d, ये प्लस है, माइनस 21d इज इक्वल टू 3a माइनस a। क्लियर है? 24 माइनस 21, 3d इज इक्वल टू 2a। ये हो जाएंगे 3d माइनस 2a इज इक्वल टू 0। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। 3d माइनस 2a इज इक्वल टू 0। अब अगर इस चीज को यहां देखा जाए तो ये सेम चीज यहां पे आप इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 0। कैंसिल हो जाएगा। इसको आप 12 माइनस 3 करेंगे, 15d इज इक्वल टू 30, देन d इज इक्वल टू 2। आई थिंक d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। अगर d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा तो a की वैल्यू d की वैल्यू पुट करके आप निकाल लेना और उसके बाद सीरीज बना देना। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एपी के, बस थोड़ा सा आपका माइंड लगना चाहिए। अगर माइंड चल गया तो कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर में। ये 2014 में आया हुआ है। एक और क्वेश्चन है, कह रहा कोई एपी है, कोई एपी है जिसका सेवेंथ टर्म, सेवेंथ T7 जो है वो 1/9 है, 9th टर्म 1/7 है। तो कह रहा है आप बताओ क्या होगा 63, हाँ T63 की वैल्यू क्या होगी? T63 की वैल्यू क्या होगी? T7 1/9। अगर T7 देखा जाए तो ये लिखा हुआ है a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9। ये लिखा हुआ है a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7। अगर इतनी बात से आप लोग क्लियर हो गए तो एक बात बताओ, अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7 माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल, माइनस 2d इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/7 माइनस 2d इज इक्वल टू 63। ठीक, 9 7 जा 7 1 जा 7, 7 9 जा 9 1 जा 9। ठीक, माइनस 2d इज इक्वल टू -2/63। इतनी बात सभी लोग को क्लियर होगी। यहां से अगर d की वैल्यू देखें तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, देन d इज इक्वल टू 1/63। d की वैल्यू क्या आ गई? 1/63। अगर d की वैल्यू 1/63 है तो a की वैल्यू क्या होगी? आप कहीं भी वैल्यू को पुट करके किसी भी जगह पे आप निकाल सकते हो, तो वो हो जाएगा, कहीं भी आप रख लो, आप इसी में रख लो, a प्लस 6 इंटू
1/63 इज इक्वल टू 1/9। ओके, ये हो जाएगा a प्लस 6/63 इज इक्वल टू 1/9। इसको चाहो तो 3 से कट कर दो, या नहीं भी कट करना तो कोई बात नहीं। a इज इक्वल टू 1/9 माइनस 6/63। एलसीएम ले लें तो a इज इक्वल टू 63 7 6, देन a इज इक्वल टू 1/63। a की वैल्यू क्या आ गई? 1/63। a की वैल्यू क्या आ गई? 1/63 आ गई a की वैल्यू। अब अगर a की वैल्यू 1/63 आ गई तो यहां से आप t63 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? ये देखो, t63 को लिख सकते हैं a प्लस 62d इज इक्वल टू t63। a और d की वैल्यू रखना, आपको t63 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर देना। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी आया हुआ 2014 के दिल्ली बोर्ड में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई एपी है जिसमें 14th टर्म जो है, 14th T14, ये इक्वल है T8 के 2 टाइम्स के। T8 के 2 टाइम्स के इक्वल है, 2 गुने के बराबर है। कह रहा है अगर T6 -8 हो, अगर T6 जो है वो -8 हो, अगर T6 -8 हो तो आपको वो एपी सीरीज बतानी है। तो बताइए एपी सीरीज क्या होगी? तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम होगी। T14 है, इस T14 को सिंपल लिख सकते हो a प्लस 13d। इस T8 को लिख सकते हो a प्लस 7d इंटू 2। यहां से हो जाएगा a प्लस 13d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d। सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू -8। यहां सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 13d माइनस 14d इज इक्वल टू 2a माइनस a। देन a इज इक्वल टू -1d, a माइनस d इज इक्वल टू 0। वहां से ad की वैल्यू आ जाएगी, ad की वैल्यू आ जाएगी, आप सीरीज निकाल लोगे। ठीक है, सिंपल सी बात थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2015 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और ऐसे आता है, मल्टीपल्स वाला आता है, ध्यान देना। 2 का मल्टीपल, 3 का, 4 का, 2 and 5 का, 6 का, 10 का, ऐसे मल्टीपल्स पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 4 के मल्टीपल्स बताने हैं। सॉरी, 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे 10 से लेके 250 के बीच में? 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे? तो अगर मैं नंबर ऑफ मल्टीपल्स कहूं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पहले नंबर ऑफ सीरीज लिख लो कि सीरीज कैसे कितने नंबर्स की बनेगी। तो अगर सीरीज बननी है तो 4 का मल्टीपल, 4 का टेबल अगर देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्योंकि हमें 10 से स्टार्ट करना है। तो अगर 10 से स्टार्ट करना है तो पहला नंबर 12, 16, 20, डैश 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 डैश, लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, यही बस इसी बात की फोकस रहती है। तो 250 तो डिवाइड नहीं होगा 4 से। अगर 249 कहें वो भी नहीं होगा, अगर 248 कहें तो वो हो जाएगा। ठीक, 248। ठीक है, ये मल्टीपल्स लिख दिए गए। अब मैंने आपको बार बार बताया है कि वो 248 आपका an होता है, या l करके भी कर लोगे,
तो भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप कोई फॉर्मूला लगा दो, अगर एल करके भी कर लोगे तो भी आ जाएगा, एन करके लगाओगे तो भी आ जाएगा। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर लोगे, ठीक है, या एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, जो भी आपको मन कर रहा है वो लगा दो। ठीक है, यहां से वैल्यू आ जाएगी। तो ये मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, आप इनको सॉल्व करना। चलो आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं, इसके बाद दूसरे वीडियो में और भी इसके क्वेश्चंस मुझे लग रहा है, मैंने सोचा था कि कंप्लीट हो गए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस को मैं भी देख रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो उसको कराना जरूरी था, करवाया कुछ क्वेश्चंस, अभी और भी कुछ क्वेश्चंस रह गए जिनको करवाए जाएंगे, तो अभी इसमें एक दो वीडियो और लगेगा। ठीक, तो आप रेगुलर वीडियो देखेंगे और इसको फॉलो करेंगे। प्लस जो 10 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसको प्लीज रिक्वेस्ट सभी से है, उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं और रेगुलर आए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार आए हुआ है, कई बार आए क्वेश्चन है, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, जरूर लगाइएगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अपने जरूरतमंदों तक जिसको लगेगा कि ये वीडियोस पहुंचाना चाहिए, ठीक है, या इस वीडियो की जरूरत है, या उसके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है पढ़ाई का। वैसे सही मामले में तो जिसको पढ़ना होता है वो कहीं से पढ़ लेता है, बट कोई नहीं, हो सकता है किसी को गाइड करके आपको अच्छी फील आए। ठीक है, तो उसको आप ये गाइड कर सकते हैं कि ये यहाँ पे ये चीजें बताई जा रही हैं। ठीक, और इसमें सभी का स्वागत है। ठीक, तो प्लीज उस तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा शेयर करके, और जो भी प्रॉब्लम होगी इसको कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है। वैसे लग नहीं रहा है, मैंने बहुत ही आराम से इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप बातों को सुनिएगा, बातों को समझिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और दूसरी बात कि जो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस जो मैंने एक टॉप 10 सीरीज शुरू की है उसको जरूर फॉलो करें, जरूर लगाएं, काफी पॉजिटिविटी आएगी, खुद में अच्छा फील होगा कि हाँ मैं क्वेश्चंस को कर ले जा रहा हूं। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।